Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to my YouTube channel. Dear student, today we discuss about 9th class biology chapter number 1, lecture number 2, branches of biology. आज का हमारा लेक्चर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के मुतालिक है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था बायोलॉजी का, उसमें हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ा, साइंस को पढ़ा, डिवीजन पढ़ी बायोलॉजी की। आज हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे टॉप पे जो ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं कि मॉर्फोलॉजी है क्या। असल में ये जो मॉर्फोलॉजी है ये दो वर्ड का मजमुआ है, एक मॉर्फो जबकि दूसरा है लॉजी। तो मॉर्फो का मतलब है स्ट्रक्चर, फॉर्म, साखत, बनावट, शक्ल सूरत, और लॉजी स्टडी करना, मुतालिया करना। तो मतलब क्या हुआ दोनों वर्ड का कि किसी भी चीज के बारे में, उसकी शक्ल सूरत के बारे में पढ़ना कि वो किस तरह से बना हुआ है, और उसकी साखत के बारे में पढ़ना कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है और ये किस तरह से बना हुआ है, इसको नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी का। मजीद डिस्कस करें तो दो टाइप्स हैं मॉर्फोलॉजी की। एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी है जबकि दूसरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। जब हम किसी भी चीज की बाहर से स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और जब हम किसी चीज की इंटरनल स्टडी करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी का। मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन है, इसके जब हम बाहर वाली चीजों की स्टडी करेंगे, ठीक है, आर्म, लेग्स, ईयर्स, ठीक है, ये सारी चीजों की जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आएगी। जबकि हम इसके अंदर जब डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट को, लंग्स को, किडनीज को, ठीक है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी आएगी। तो समझ आ गई मॉर्फोलॉजी की, कंसेप्ट का पता चल गया। क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साखत, स्ट्रक्चर और फॉर्म्स यानी बनावट, शक्ल सूरत के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्लियर होगी बात। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक शाख है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, जिसमें हम मुतालिया करते हैं किसका, फॉर्म, बनावट एंड स्ट्रक्चर और साखत का। किसकी फॉर्म और किसकी स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और कॉल्ड, और उसको नाम दिया जाता है मॉर्फोलॉजी का। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जब हम फॉर्म और स्ट्रक्चर्स का मुतालिया करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है मॉर्फोलॉजी का। तो ये पहली ब्रांच है हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगली ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी ये सेकंड ब्रांच है बायोलॉजी की अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो स्टडी इसमें किस चीज की करते हैं हम, इंटरनल स्ट्रक्चर की, अंदरूनी साख्तों का मुतालिया। अंदरूनी साखत से क्या मुराद, ये आपके सामने डायग्राम आपको नजर आ रही है, आप इसमें देख रहे हैं कि जो हार्ट है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर डिफरेंट चीजें मौजूद हैं। लंग्स भी हैं, हार्ट भी है, स्मॉल और इंटेस्टाइन भी है, स्टोमिक भी है, लिवर भी है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। तो इन तमाम की जब हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरनल जगह पे मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं ह्यूमंस के, तो इस स्टडी को हम कहेंगे
एनाटॉमी। मजीद थोड़ा सा डिस्कस करें तो हार्ट की जब हम इंटरनल स्टडी करते हैं कि इसमें चैम्बर कितने हैं, वॉल्स कहां कहां पे मौजूद हैं, वेन्स कैसे कैसे लगी हुई हैं, कौन कौन सी लगी हुई हैं, ब्लड सर्कुलेट किस तरह से होता है, हार्ट पंपिंग किस तरह से करता है, तो इन सब की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। क्लियर है? डेफिनेशन क्या है एनाटॉमी? पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को, उस मुतालिया को, उस पढ़ने को, उस इल्म हासिल करने को हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। आगे चलें तो आगे हमारे पास जो ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो हिस्टोलॉजी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम के हवाले से ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर में अक्सर आया होता है कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी दो वर्ड से डिराइव है, एक हिस्टो और एक लॉजी। हिस्टो का मतलब है टिश्यू, जबकि लॉजी का मतलब स्टडी। बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम। तो टिश्यूज के बारे में पढ़ना, डिफरेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी करना। टिश्यू क्या है, इसी चैप्टर में हम जब लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे तो उसमें 3rd या 4th लेवल है, वो हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे हम हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्टोलॉजी क्या है। दो वर्ड है हिस्टोलॉजी, यानी कि मतलब क्या कि टिश्यू का मुतालिया। और टिश्यू का मुतालिया किससे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसे टिश्यू का मुतालिया नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते टिश्यू को। टिश्यू की स्टडी हम किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू की स्टडी करें तो उस स्टडी को, उस मुतालिया को नाम दिया जाता है हिस्टोलॉजी का। डेफिनेशन देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक, मतलब के माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना, स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? टिश्यू की स्टडी करना। तो उसको हम किसका नाम देते हैं? हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात? स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करें, आगे चलें तो अगली ब्रांच जो हमारे पास आती है बायोलॉजी की वो है सेल बायोलॉजी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आपका चैप्टर 4 है इसी 9th क्लास की बुक का, वहां पे आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे सेल बायोलॉजी को। वो चैप्टर का नाम ही सेल एंड टिश्यू है, वहां पे आप डिस्कस करोगे। तो ये सेल बायोलॉजी है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। स्टडी ऑफ सेल प्लस ऑर्गेनेली। सेल और ऑर्गेनेली, यानी कि सेल और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो सेल की, उसको कहते हैं ऑर्गेनेली। ये भी आप आगे डिस्कस करोगे। तो स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेली, सेल का मुतालिया और ऑर्गेनेली का मुतालिया क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी कहलाता है। आप लोगों को डायग्राम भी नजर आ रही होगी, इसमें आपने देखा है कि ये एक सेल है और सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है और साइटोप्लाज्म है। ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जब हम इनके स्टडी करते हैं, इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, किस किस तरह से ये बने हुए हैं, क्या इनका काम क्या क्या है। जिस तरह से फ़र्ज करें माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, तो उसका काम है रिस्पिरेशन करना। और उसी तरह से जो हमारे पास सेकंड है राइबोसोम्स, उसका काम है प्रोटीन की तैयारी। सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। Cell biology is the branch of biology that deals with the study of structure and function of cell and cell organelle is called biology। यानी कि सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मैंने बताया अभी आपको, इनके फंक्शंस और इनके स्ट्रक्चर का मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन की भी हम स्टडी करते हैं। अब आगे आप चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करोगे, पीछे भी आपने 8th क्लास में डिस्कस किया होगा।
माइटोसिस और मियोसिस को, तो ये सारी स्टडी सेल बायोलॉजी में आती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करें तो आगे जो हमारे पास ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन का मुतालिया। हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, इनकी जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स का मुतालिया। तो डेफिनेशन क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड रोल इन हेरिटेंस, यानी कि जीन्स का मुतालिया और विरासत में उनका क्या किरदार है, विरासत में वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करें तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्या मतलब? ट्रांसमिशन, तब्दीली, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑफ कैरेक्टर, खसूसियात का एक जगह से दूसरी जनरेशन में चले जाना, ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है, विरासत जिसको आप कहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो ब्लैक हैं, तो आगे जो बच्चा होगा वो भी ब्लैक होगा। उसकी आंखें ब्लू हैं, तो पेरेंट्स की आंखें ब्लू हैं तो बच्चे की आंखें भी ब्लू होंगी। और उसके बाल जो हैं वो घुंघरेले हैं, तो जो बच्चा है उसके बाल भी घुंघरेले होंगे। क्यों? ट्रांसमिशन हुई है कैरेक्टर की। पहले जनरेशन थी वालिदैन, पेरेंट्स, आगे जो है वो जनरेशन जो है वो आगे कन्वर्ट हुए जीन किस में? चिल्ड में, बच्चे में। तो इस चीज़ को किसका नाम देते हैं? इनहेरिटेंस का, कि जिसमें खुसूसियात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन हो जाती हैं। आंखों का रंग है, इंटेलिजेंस है, बालों का कलर है, तो ये सारी चीज़ें इनहेरिटेंस में आती हैं। क्लियर होगी बात? डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करें तो आगे वाली जो ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट की स्टडी, कहाँ से कहाँ तक? एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, एम्ब्रियो से लेके एक मुकम्मल जानदार बनने तक की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। मिसाल के तौर पे जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बन जाता है, तो वो जाइगोट यानी कि एक एम्ब्रियो बन जाता है। अब वहाँ से जो स्टडी स्टार्ट कर, एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो डेवलपमेंट कहाँ तक? एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनने तक की जो स्टडी है उस स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। प्लांट के केस में भी ऐसा ही है कि एक एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर आगे एक मुकम्मल पौधा बनने तक का जो मुतालिया है, मुकम्मल बनने तक की जो स्टडी है, उस स्टडी को जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी? एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टडी, कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है कि एम्ब्रियो से जो है वो इंडिविजुअल तक, उसके दरमियान वाला जो पीरियड डिस्कस हम करते हैं, किस तरह से करते हैं ये आगे जाके आप डिस्कस करोगे। फिलहाल यहाँ पे आपने एम्ब्रियोलॉजी को ही याद रखना है कि डेवलपमेंट की स्टडी कहाँ से कहाँ तक, एम्ब्रियो से एक नया जानदार बनने तक की जो स्टडी है उसको एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर है? आगे जो हमारे पास ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है टैक्सोनॉमी। बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, किसी भी जानदार को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना और उसकी ग्रोहबंदी करना, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। चैप्टर नंबर 3 आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पे आप जाके डिस्कस करेंगे। Taxonomy is the branch of biology that deals with the study of naming and classification of living organism
इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, कि एक जानदार को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना। फर्ज करें फ्रॉग है तो उसको साइंसी नाम दिया हुआ है राना टर्गरीना, उसके बाद मस्टर्ड प्लांट है तो उसको साइंसी नाम दिया हुआ है ब्रेसिका कैम्पेस्टस। तो ये साइंसी नाम देना ये क्या कहलाता है? इंसान है तो इसको साइंसी नाम दिया हुआ है होमोसेपियन। तो ये साइंसी नाम देने की जो स्टडी है ये हम किस में डिस्कस करते हैं? टैक्सोनॉमी में। और जिस तरह से आगे फिर किंगडम्स बनाए गए हैं, प्रोटिस्टा और फंजाई, एनिमिलिया, प्लांट, तो इन सब की जो स्टडी है इसको हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देना और उनकी क्लासिफिकेशन करना ग्रुप और सब ग्रुप में, ये टैक्सोनॉमी है हमारे पास। क्लियर है? आगे हमारे पास ब्रांच जो आती है वो है पैलियोंटोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फोसल्स, फोसल्स का मुतालिया। फोसल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या मतलब कि आज से काफ़ी देर पहले, 100 साल 200 साल पहले एक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था इस यूनिवर्स में। अब वो नहीं, अब वो नापायद हो चुका हुआ है। डायनासोर, आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। डायनासोर हुआ करता था, अब वो नापायद हो चुका है। अब साइंटिफिक बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? खोज लगाते हैं। अब उनके ऊपर मिट्टी पड़ चुकी है, वो नीचे आ चुके हैं, काफ़ी पुराने थे। अब उनकी खोज लगाते हैं, ठीक है, कि इनकी उम्र थी कितने साल, एक डायनासोर ने उम्र पाई, उसका किस तरह से वो रह रहे थे, स्ट्रक्चर क्या क्या था उसका। तो इस स्टडी को जो मुर्दा चीज़ें हैं, जो नापायद हो चुकी हुई हैं चीज़ें, उनको फोसल्स कहते हैं। और उनके मुतालिया को पैलियोंटोलॉजी का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसल्स। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम फोसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फोसल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम पैलियोंटोलॉजी का नाम देते हैं। फोसल्स क्या है? रिमेनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, मुर्दा जानदार जो हैं उनकी जो बाकियात है उसको फोसल्स का नाम दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो ब्रांचेस रह गई हैं 5-7 वो डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।